वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक बार मैं हाज़िर हुआ हूँ मौलाना सोहराब करतबी की तकरीर लेकर। आप हज़रात इसको बगौर सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो। अल्लाह पूछेगा ना भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा खाली भैंस चलाए? बोले नहीं मौलवी साहब तो हमरा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानबे करे जो इतना भैंस है। ये सुबह होता है, सुबह होती है घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता, सोते हैं, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फायदा होगा, नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फायदा है? थे बोले फायदा होगा यही कि भैंस दूध ज्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला सही? बोले एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध कुछ ज्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतजार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया हूं नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले ललाई का क्या बोले अल्लाह, दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब भाई बोले की बोले? बोला नमाज पढ़ लो जी, भैंस मरी गई। बोले इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तू घबरा गया? बोला नहीं हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, वो बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला बा अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया। इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सबर का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सबर करिए, भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सबर कर। बोला एकदम सबर है। जा असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तो मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, आओ ज़हन को हाजिर करो। ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी की एक कोने में मदरसा खोला, मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। अल्लाह कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहू, कुर्बान जी अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो हस्ती अब भी मौजूद है, बहुत बड़े हम लोगों के जमात के अकाबिरीन में से बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं। वो फरमाते कि मेरा बचपना था, मैं मदरसे में पढ़ने जाता था तो मेरी माँ हमेशा 2 रुपया मुझे मदरसे का खर्च दिया करती थी, 2 रुपये खर्च दिया करती थी। तो मैं एक रोज देखा मदरसे के असर की नमाज पढ़ के जब निकला, गेट पर देखा कि एक पाँव का एक अपाहज जो है बैठा हुआ है, एक पैर है एक पैर नहीं है। तो मैं उनको गौर से देखने लगा कि शायद ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए बैठा है, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। मगरिब की अजान हुई, वो चला गया, वो बेचारा वो गरीब आदमी चला गया, बच्चे लोग मदरसे चले गए।
3 दिन तक यही मामला रहा। जब भी असर की नमाज पढ़ के निकलते थे वो गरीब को मदरसे की गेट पे पाते थे, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मेरी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी, तो मैंने एक दिन फैसला किया कि इस गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा है, एक पैर का मजबूर आदमी है, मदरसे के गेट पे बैठा है, तो मैं इंशाअल्लाह कल मैं अपनी माँ से 2 रुपए ज़्यादा मांगूंगा और लाकर इस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। और जब मदरसा आने लगे पढ़ने के लिए तो माँ ने आंचल से 2 रुपए का नोट निकाल के दिया कि बेटा ये मैं तेरे मदरसे का खर्च। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी प्यारी माँ, मुझे आज 4 रुपए चाहिए, 2 रुपए ज्यादा चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा तुझे पता भी है तेरी माँ ये 2 रुपये का कितना मुश्किल से मैं इंतजाम करती हूँ, फिर ये 2 रुपया एक्स्ट्रा लेकर ज्यादा लेकर क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं अपने मदरसे के दरवाजे पे 3 दिन से देखता हूँ एक मजबूर वो लाचार आदमी, एक पैर का आदमी बैठा हुआ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अम्मी जान, मैंने कल ही फैसला किया था कि 2 रुपए आपसे मैं ज्यादा लाऊंगा और इस गरीब की मदद कर दूंगा। कुर्बान जाइए, इधर आप फरमा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उधर माँ के आंखों से आंसू जारी है। माँ अपने आंसुओं को पूछती है, सीने से अपने लाल को लगाती है और कहती है कि बेटा तू चिंता ना कर सज्जाद, तेरी माँ के पास तो हकीकत में पैसा नहीं है, लेकिन बेटा गम ना कर, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन कब काम आए, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे। बेटा ये चांदी के कंगन ले, अपने उस्ताद को लेना, बाजार जाना, बेच देना और जितनी रकम मिले, जितना पैसा मिले, उस गरीब की मदद कर दे। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी माँ के कंगन को बेचकर जो पैसा मिला अपने पॉकेट में रखा, मैं इंतजार कर रहा था कि कब असर का वक्त हो, नमाज पढ़े, मैं जब मदरसे से बाहर निकलूं उस गरीब की मैं मदद कर दूं। तो वक्त भी आया जब मदरसे के बाहर निकले, असर के वक्त में देखा वो आदमी बैठा हुआ है, बड़ी खुश हुए, अपने पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था ये निकाल कर सामने पेश कर दिया। ओ बाबा, वो मजबूर आदमी कभी पैसे को देखता था, कभी इस मेहमान रसूल के चेहरे को देखता था, कभी पैसे को देखता था, कभी इस नन्हा सा फूल के चेहरे को देखता था। ये बच्चा हैरत में है, बच्चा कहता है बाबा ये पैसा आप ही के लिए है, मैंने आपके लिए इंतजाम किया है, मैंने अपनी माँ से मांगा है, आप इसे ले लो। तो बाबा रोते हुए कहता है कि बेटा मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने के लिए इस दरवाजे मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो फिर बाबा आप किस लिए बैठे हो। तो बाबा कहता है कि बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है, और तुम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग मेहमान रसूल हो। हशर का मैदान होगा, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में पढ़ने वाले मेहमान रसूल की तुमने खिदमत करी कि नहीं करी, तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, एक पैर का मैं मजबूर हूँ, बेटा मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने अहल वयाल की परवरिश करता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को दावत करके एक वक्त का खाना खिला सकूं, इतने पैसे नहीं है कि तेरे लिए मैं बाजार से कपड़ा खरीद कर तुझे पहना सकूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी के दिन के 1 घंटा कीमती निकाल कर इस मदरसे के दरवाजे पे इस नीयत से बैठता हूं कि तुम लोग आओ जाओ, तुम लोगों के चेहरे का दीदार कर दो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह, खिला तो नहीं सके, पहना तो नहीं सके, लेकिन अपना 1 घंटा कीमती वक्त निकाल कर आपके मेहमानों का चेहरे का मैंने दीदार कर लिया।